कठुआ जिला का बनी क्षेत्र खूबसूरत होने के साथ साथ हमेशा से ही आस्था का केंद्र रहा है। पहाड़ों के बीचों बीच कई ऐसे चमत्कारी और भव्य मंदिर हैं जिनके प्रति लोगों के दिलों में आस्था है। चाहे वह जोड़े माता का भव्य मंदिर कह लो, डोले माता का चमत्कारी मंदिर कह लो, नुकनाली माता, सरथल माता, डुग्गन वासुकी नाग जैसे मंदिर या त्रंगलोट जैसे चमत्कारी भव्य और पवित्र स्थान यहाँ मौजूद हैं। और ऐसे ही एक और अद्भुत और चमत्कारी पवित्र स्थान के बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ। द इंडस न्यूज़ आज आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहा है जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा और बनी के लोगों की आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। इस मंदिर और इस पवित्र स्थान की बात कुछ अलग है। इस मंदिर की महिमा थोड़ी सी अलग है। मैं सरथली गांव में स्थित संगम हरिप्रयाग की महिमा के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ जी, ये स्थान आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। जितना खूबसूरत ये जगह देखने में लगती है उतनी ही चमत्कारी भी है। संगम हरिप्रयाग, इसके नाम से ही इस मंदिर की महान महिमा झलकती है। भोले शिव और विष्णु का यहाँ वास है। दो नदियों का संगम यहाँ कुछ तो खास है। सेवा जो मंदिर के दाहिनी तरफ से बहती है और खाद जो बाईं तरफ से। ये दो नदियों के बीचों बीच विष्णु और शिव का स्थान कुछ तो खास है। ठीक मंदिर के सामने से होता हुआ ये सूर्योदय अद्भुत सा चमत्कार दिखता है यहाँ। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ऐसी जगहों पर मंदिर होना अत्यंत शुभ और मंगलमय माना जाता है। और कुछ चुनिंदा मंदिर ही विश्व भर में ऐसे स्थानों पर देखने को मिलते हैं। एक आस्था ये भी है यहाँ कि अगर जब हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए उसे हरिद्वार गंगा जी में उसकी अस्थियां जो हैं वो प्रवाहित की जाती हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई वहां पर नहीं जा सकता तो अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए ये हरि संगम प्रयाग जो ये स्थान है ये भी उत्तम माना जाता है। दो नदियों की आवाज़ के बीचों बीच दीपों की रोशनी, धूप अगरबत्ती की मनमोहक सुगंध और सुबह शाम घंटियों की ये आवाज़ एक अलग ही शांति देती है। और दिन में यदि आप 5 मिनट भी इस स्थान पर आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तो एक अलग सी ऊर्जा आपको मिलती है। और इसके पीछे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी माने जाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की शाखाएं विज्ञान के अनेक पहलुओं से मेल खाती हैं। दर्शन के लिए कुछ स्थानीय लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। उनसे बातचीत करेंगे और मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी सर।
ये मंदिर बहुत प्राचीन है और इस मंदिर का जो जिक्र है वो हमारे शास्त्रों में भी है, शिव पुराण में इसका वर्णन है। और आप लोगों को शायद ये जानकारी होगी कि इस मंदिर की स्थापना जो है वो मेरे गांव से ही पंडित जी थे, श्री ज्ञानानंद जी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और उन्होंने उसी शिव पुराण के उस जो शिव पुराण में वर्णित है उसी का उन्होंने भी जिक्र किया था। और वैसे भी ये हमारी एक ऐसी पवित्र जगह है, ये दो नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं और हिंदू शास्त्र में इसका बहुत बड़ा एक महत्व है। और वैसे भी अगर हम पुराने समय को याद करें तो जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग थे, जब भी अस्थियां लेके हरिद्वार की ओर प्रस्थान करते थे तो पहला जो पिंडदान है वो यहाँ दिया जाता था। तो ये इसका बड़ा पुराना इतिहास है। लेकिन हमें इस बात का बड़ा खेद है कि हम मॉडर्नाइजेशन की दौड़ में अपनी रीति रिवाज को भूलते जा रहे हैं और ये हमारे समाज के लिए किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। ये दो नदियाँ बड़ी पवित्र मानी जाती हैं और इसका एक बड़ा विशेष महत्व है। हरिद्वार के बराबर का यहाँ महत्व माना जाता है कि ये दो नदियों का संगम है और यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ स्नान करते हैं तो, और विशेषकर एक शाइनी एकादशी आती है जून जुलाई के महीने में, उस एकादशी को अगर यहाँ पर स्नान किया जाता है तो गंगा यमुना सरस्वती के संगम के स्नान के बराबर इसको माना जाता है। कितना साल पुराना ये मंदिर है? इस मंदिर को बने हुए कोई 35-40 साल हो गए हैं। लेकिन इस मंदिर के बनने से पहले भी यहाँ लोग आया जाया करते थे। लेकिन 40 साल पहले वो मेरे गांव के जो पंडित जी थे उन्होंने ही इसकी मंदिर के रूप में यहाँ स्थापना की है। लेकिन मूर्तियाँ जो हैं वो प्राचीन हैं। जी, मूर्तियाँ सर, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं शिवलिंग भी यहाँ पर है और विष्णु भगवान की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित है। उसके बारे में, यहाँ पर शिव मंदिर था ये या विष्णु भगवान का मंदिर यहाँ पर किस तरह से, पहली मूर्ति जो है वो कौन सी स्थापित हुई थी यहाँ पर? यहाँ पर पहली मूर्ति जो है वो शिवलिंग की मानी जाती है। लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये विष्णु भगवान की मूर्ति भी यहाँ पे ही पाई गई है। जैसे सर कहा जाता है, जो कथाएं इस मंदिर के साथ और इस जगह के साथ जुड़ी हैं, कहा जाता है कि जैसे हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हरिद्वार उसकी अस्थियां जो है गंगा जी में विसर्जित करते हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई वहां नहीं जा पाता तो ये जगह को भी उत्तम माना जाता है। इस बात में सर कितनी सच्चाई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात? जहाँ तक हमारा प्राचीन कथाओं का वर्णन है तो हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से ये सुना है कि जो बहुत गरीब लोग, और उस ज़माने में तो आप जानते ही हैं कि 6-6 महीने पैदल चलना पड़ता था हरिद्वार जाने के लिए, तो बहुत सारे गरीब लोग जब हरिद्वार नहीं पहुंच पाते थे तो अपने बुजुर्गों की अस्थियां इसी संगम में प्रवाहित करते थे। और जैसा कि आप नगरी, अपना कठुआ का जो नगरी एरवा है, तो वहाँ भी एक मिनी हरिद्वार के नाम से उसको जाना जाता है। और मैंने स्वयं वहाँ पर जाके देखा है कि बहुत सारी अस्थियाँ उसी बोली में प्रवाहित की जाती हैं। और उसी तरह से यहाँ भी बहुत सारे लोग जो थे वो अस्थियाँ यहाँ ही संगम में ही प्रवाह किया करते थे, ऐसा प्रचलन है और ऐसा उन कथाओं में वर्णित है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे स्थानीय माननीय यहाँ के देसराज शर्मा जी, जो कि यहाँ पर एक अध्यापक भी हैं, इंग्लिश के लेक्चरर हैं, जिन्होंने आपके इस हरि संगम प्रयाग की जो कहानी है वो आपको बताई है। आगे भी आप हमारे साथ इसी तरह से और कहानियों के लिए और खबरों के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।